हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सब्सक्राइब फॉर स्टॉक्स। तो आज हम बात करेंगे 3 बेहतरीन स्टॉक्स के बारे में जहां पर कि फिर से मुझे दिखा है बहुत ही ज़बरदस्त ब्रेकआउट, और उनमें से एक ऐसा स्टॉक है जहां पर 12 साल बाद ऐसा ब्रेकआउट देखने को मिला है। और वो इंडस्ट्री एज सच बहुत ही ज़बरदस्त चल रही है, और हमने पहले भी कवर किया है इसी तरह के स्टॉक्स और इस तरह की इंडस्ट्री भी। तो आप सभी को दिख रहा होगा कि जब भी मैं कोई भी इस तरह के ब्रेकआउट्स पकड़ता हूँ और किस तरह की उन स्टॉक्स में चाल आ रही है। हालांकि हो सकता है कि वो नेक्स्ट डे ना चले, बट विद इन अ वीक वो ऐसी चाल दिखाते हैं जो कि आपको देखने में बहुत ही अमेजिंग जर्नी दिखेगी। टू नेम फ्यू ऑफ दो स्टॉक्स जो हमने अपने चैनल पर डिस्कस किए हैं, जैसे हाइकल का हमने डिस्कस किया था, फैक्ट का हमने शेयर डिस्कस किया था, जीमेंस का शेयर हमने डिस्कस किया था, केएनआर कंस्ट्रक्शन हमने लास्ट वीक की बात की थी, गॉडफ्रे फिलिप्स हमने लास्ट वीक बात की थी, कल्पतरू पावर की हमने लास्ट वीक बात की थी, येस बैंक, न्यू इंडिया एश्योरेंस एंड एमटीएनएल। ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो हमने लास्ट वीक ही बात करी है और बहुत ही बढ़िया इनमें चाल देखने को मिली है। और स्पेशली जीमेंस, गॉडफ्रे फिलिप्स, कल्पतरू पावर, तो बहुत ही बढ़िया स्पेसिफिकली हमने चार्ट्स पकड़े हैं। और आई एम श्योर कि आप लोगों ने अगर इनमें से कोई भी पोजीशन बनाई हो तो ज़रूर मुझसे शेयर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल ही सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो लेट्स क्विकली स्टार्ट दिस वीडियो। तो आपके सामने जो पहला चार्ट है वो है वाटेक वाबाग का। वाटेक वाबाग मेरे रडार पर क्यों आया है, ये मैंने आपके सामने एक वीकली का चार्ट लगाया है। वीकली का चार्ट में अगर आप देखेंगे तो ये एक 361 के आसपास या 360 के आसपास ये आज ब्रेकआउट आया है। इनफैक्ट ये वीक स्टार्ट ही हुआ है, तो आज की जो कैंडल है ये इस वीक को सिग्निफाई करती है। और ये जो पर्टिकुलर स्टॉक है इसमें काफ़ी अच्छी वॉल्यूम बार भी बनी है। अगर आप देखेंगे तो ये वॉल्यूम भी अच्छी बनी है, और इसके अलावा आप देखेंगे तो 360 के ऊपर ये जो एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा था जून 2022 के आसपास, अप्रैल मई जून के आसपास, यहाँ पर एक कंजेशन जोन था, इसको क्रॉस कर लिया है और सिग्निफिकेंटली क्रॉस किया है। तो क्या करना है इसमें, वाटेक वाबाग में स्टॉप लॉस रखना है 360 का। और इसमें टारगेट क्या हो सकते हैं, तो इसमें जो टारगेट आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि वीकली का चार्ट है तो थोड़ा संयम रखना पड़ेगा, हो सकता है 3 से 6 महीने लगे। बट इसमें जो नेक्स्ट पड़ाव दिखता है वो दिखता है 500 का। तो टारगेट हो जाता है ऑलमोस्ट 500 रुपये का। 500 का टारगेट जो है वो पॉसिबल दिखता है इस पर्टिकुलर चार्ट पर, और इसी वजह से मेरे रडार पर भी आया है वाटेक वाबाग का। काफ़ी अच्छा आज डेली का चार्ट भी दिखाता हूँ मैं आपको। डेली के चार्ट में आपको दिखेगा किस तरह का ज़बरदस्त ये वॉल्यूम बार बना है आज ही के सत्र में। इसके अलावा इसका अगर आप RSI नंबर भी देखते हैं तो RSI नंबर भी आपको दिखेगा ऑलमोस्ट 73-74 के आसपास, जो कि बहुत ही बढ़िया नंबर है। इसके अलावा आपको एक और चीज़ दिखेगी, ये बहुत ही विशाल काय राउंडिंग बॉटम बनाकर अब इसमें ब्रेकआउट आया है डेली के चार्ट पर, जो एविडेंट है, और वीकली के चार्ट पर भी काफ़ी अच्छा राउंडिंग बॉटम का पैटर्न दिखता है। काफ़ी टाइम इसी लेवल को कंसोलिडेट किया था, आप अगर देखेंगे तो इसी लेवल पर कंसोलिडेट किया था, और इसी वजह से ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट स्तर हो जाता है इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए। तो 360 का स्टॉप लॉस और 500 रुपये तक का टारगेट आने वाले टाइम में इसमें देखने को मिल सकता है। थोड़ा ऊपर नीचे होकर चलेगा, जो कि हमेशा हर कोई स्टॉक ऊपर नीचे होकर ही चलता है, एक तरफा चाल कोई स्टॉक दिखाता नहीं है। डिस्क्लेमर ये है कि इसमें मेरी कोई पर्सनल होल्डिंग नहीं है। तो ये आज का पहला स्टॉक हो जाता है। आप इस वीडियो में चिपक के बने रहिएगा एंड तक, बिकॉज आज हम एक और स्टॉक के बारे में बात करेंगे जो कि 12 साल के बाद ऐसा ब्रेकआउट आया है इस चार्ट पर, तो वो मैं बिल्कुल एंड में इस पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में बताऊंगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड स्टॉक ऑफ द डे। ये सेकंड स्टॉक है नेलकास्ट लिमिटेड का। नेलकास्ट लिमिटेड हमने थोड़े दिन पहले भी कवर किया था, 100 रुपये का मैंने स्टॉप लॉस भी बताया था, और आज फिर से ये ब्रेकआउट दे दिया है इसने। 100 रुपये का इसमें स्टॉप लॉस लगा के रखिएगा। 110 रुपये के ऊपर इसने फिर से ब्रेकआउट दिया है, 112 रुपये 70 पैसे में बंद हुआ है। इसमें भी अगर आप देखेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त एक कप एंड हैंडल का पैटर्न बना था, ऑलमोस्ट 95 रुपीज़ के आसपास इसका ब्रेकआउट आया था। ये एक विशाल का एक कप और ये इसका हैंडल,
और यहाँ पर ही ब्रेकआउट कुछ 95 रुपीज़ के आसपास आया था। इसके बाद ये एक रेजिस्टेंस था जो कि ऑलमोस्ट अगस्त सितंबर 2021 के आसपास का रेजिस्टेंस था। तो ऑलमोस्ट एक सवा साल पहले का रेजिस्टेंस है। ये भी इसने 100 रुपये के आसपास जो रेजिस्टेंस है ये भी इसने सिग्निफिकेंटली तोड़कर ऊपर चलना शुरू कर दिया है। तो ये आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छी एक कैंडल बनी थी और ये जो कैंडल थी इस पे ही इसने ब्रेकआउट दिखाया था। आज बहुत ज़बरदस्त वॉल्यूम के साथ ये ऊपर चला है और हालांकि मार्केट ने काफ़ी वॉलेटिलिटी दिखाई है, बट ये जो चार्ट है बहुत ही ज़बरदस्त और उम्दा चार्ट दिखता है। पॉजिटिव क्रॉसओवर्स ऑलरेडी हैं और 75 के आसपास का RSI नंबर भी है। इसमें भी मेरी कोई पर्सनल होल्डिंग नहीं है, तो ये एक डिस्क्लेमर मैं हर वीडियो में आपको देता हूँ और ये डिस्क्लेमर मैं आपको इस वीडियो में भी दे रहा हूँ। तो ये आज का सेकंड स्टॉक हो जाता है नेलकास्ट। ये भी बड़ा अच्छा चार्ट है और बहुत ही बढ़िया तरह से पॉइज्ड है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड एंड द फाइनल स्टॉक, जहाँ पर कि हमने 12 साल बाद ये स्टॉक इस लेवल को छूने के कगार पर है। तो लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड स्टॉक ऑफ द डे। ये जो स्टॉक है IRB इंफ्रा का, आई थिंक मैंने इसको ये 250-60 के आसपास ये बताया होगा या 260-70 के आसपास बताया होगा। 250-60 के आसपास आई थिंक बताया होगा। अगर आप लोगों को ध्यान है तो बिल्कुल बताइएगा। अभी थोड़े दिन पहले ही मैंने IRB इंफ्रा भी कवर किया था और IRB इंफ्रा के अलावा मैंने स्पेसिफिकली बोला था इंफ्रा स्टॉक्स बड़े ही ज़बरदस्त मुझे लगते हैं चार्ट्स पर। लिखिता इंफ्रा हमने बताया वो चला, IRB इंफ्रा बताया वो चला, और ये IRB इंफ्रा में मैंने आपको ये भी बना के दिखाया था। ये ब्लू कलर की लाइन से एक सिमेट्रिकल ट्राइंगल का ब्रेकआउट आया था यहाँ पर 260 के आसपास ही। ये यहाँ पर कुछ ये ब्रेकआउट आया था 257-60 के आसपास। फिर ये जो एक रेड कलर की लाइन है 270 रुपये की, 270 रुपये पर भी मैंने बताया था ये एक और ब्रेकआउट है, क्योंकि यहाँ पर ये डबल टॉप जैसा था। यहाँ पर 2 बार ये रेजिस्टेंस ले चुका था, यहाँ पर इसने सिग्निफिकेंटली अपने रेजिस्टेंस को तोड़ दिया था। अब मैं एक बार आपको वीकली का चार्ट दिखा देता हूँ। वीकली के चार्ट में आपको दिखेगा कि ये किस तरह का पैटर्न बन रहा था और किस तरह का रेजिस्टेंस ये 270 का उभर के आ रहा था। ये देखिए 270 पर कितनी बार ये टकरा के, हर बार टकरा के यहीं 270 से नीचे आया है। तो 270 का बहुत ही इंपॉर्टेंट एक रेजिस्टेंस था जो कि इसने तोड़ के सिग्निफिकेंटली ऊपर क्लोजिंग दी है। अब मैं इसको एक बार आपको मंथली का चार्ट भी दिखा देता हूँ। ये देखिए ये है मंथली का चार्ट। मंथली के चार्ट पे आज क्या हुआ है, मंथली के चार्ट पर आप देखेंगे तो ये एक मंथली का चार्ट है जो कि 295 रुपये के आसपास। किस मंथ में? ये जो मंथ है ये था आपका 2010 का, जुलाई 2010 के आसपास ये इसने स्तर दिखाए थे 294-295 रुपीज़ के आसपास। 294-295 जो था ये एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, जो कि पूरा 12 साल बाद 295 का स्तर था जो उसने क्रॉस करके आज ही क्लोजिंग दी है इसके ऊपर। आज कितने पे क्लोज हुआ है? 299 रुपीज़ पर क्लोज हुआ है। तो अगर आप इस तरह के चार्ट्स ढूंढ रहे हैं तो ये बहुत ही रेयर चार्ट्स होते हैं जहाँ पर कि इतने लंबे टाइम के कंसोलिडेशन के बाद या फिर अंडर परफॉर्मेंस के बाद अब इतना ज़बरदस्त एक परफॉर्मेंस दिखाना शुरू हुआ है। अब यहाँ से आप स्टॉप लॉस क्या रखें? स्टॉप लॉस अगर आप बिल्कुल ही इमीडिएट कुछ ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो 295, जो कि मुझे लगता है जितना वॉलेटाइल ये मार्केट है 295 हो सकता है ऊपर नीचे ब्रीच हो जाए। तो सेफ स्टॉप लॉस क्या होगा? इसमें सेफ स्टॉप लॉस होगा 270, जो मैंने आपको बताया था कई बार इस लेवल पर टकरा कर नीचे आया है ये। तो 270 का बहुत ही अच्छा स्टॉप लॉस हो जाता है आपके लिए। अब इसमें आपका टारगेट क्या होगा? टारगेट इसमें आपको देना, थोड़ा सा वीकली के चार्ट पर मैं लेके चलता हूँ और थोड़ा सा टारगेट के बारे में बात कर लेते हैं। तो टारगेट आपको हो सकता है ऑलमोस्ट 400 का टारगेट देखने को मिल सकता है। इसमें जो टारगेट देखने को मिलेगा 400 का टारगेट देखने को मिल सकता है। तो ये जो है थोड़ा ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा लॉन्ग टर्म अगर आप इसमें बने रह सकते हैं, थोड़े से लॉन्ग टर्म बने रह सकते हैं तो बहुत ही अच्छे इसमें टारगेट्स आपने को देखने को मिल सकते हैं। डिस्क्लेमर सिर्फ एक ही है। डिस्क्लेमर ये है कि ये मेरी पोजीशन इसमें ऑलरेडी है IRB इंफ्रा में 250-60 के आसपास ही मैंने भी लिया था ये स्टॉक। वॉल्यूम अगर देखेंगे आज के तारीख में वॉल्यूम बड़े ज़बरदस्त हुए हैं और इसी वॉल्यूम के साथ इसने ब्रेकआउट भी दिया है। तो प्राइस एक्शन ज़बरदस्त हुआ है, पॉजिटिव क्रॉसओवर्स हैं, 74 का RSI नंबर है डेली के चार्ट पर, सारे ही अपने मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है।
तो अगर 270 का इसने अभी अगर डेली के चार्ट पर देखते हैं तो 270 का 20 डेमा भी आता है 270 पे। तो 270 एक बहुत ही अच्छा एक सपोर्ट की तरह काम कर सकता है और इसी वजह से 270 का सपोर्ट लेने के लिए मैं बोल भी रहा हूँ। तो अगर थोड़ा सा नीचे मिलता है, 270 के नज़दीक मिलता है, एक्यूमुलेट कीजिए इस पर्टिकुलर स्टॉक को। इन्फ्रा एज ए थीम आने वाले टाइम में बहुत ही ज़बरदस्त चलेगी। 2024 में इलेक्शंस भी हैं, उसके लिए गवर्नमेंट अपना पुरजोर तरीके से इंफ्रा पुश करेगी और आई एम श्योर इसी वजह से ये IRB इंफ्रा और जितने भी इंफ्रा रिलेटेड स्टॉक्स हैं वहाँ पर आपको बहुत अच्छा अट्रैक्शन देखने को मिलेगा। तो ये आज के 3 स्टॉक्स हो जाते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो, मेरा कंटेंट अच्छा लगा है, ज़रूर मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आपके पास अभी तक डीमैट अकाउंट ही नहीं है तो जल्दी से जाके आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डीमैट एंजल वन के थ्रू अपना डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट डीमैट अकाउंट खुलेगा, घर बैठे आप डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं और इससे होगा क्या, इससे आप मुझसे डायरेक्टली जुड़ सकते हैं। आई विल शेयर यू विद माई मोबाइल नंबर एंड यू कैन रीच आउट टू मी डायरेक्टली ऑन माई मोबाइल। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।